फिर आप सभी को करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर में स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है। इस दूसरे एपिसोड में आज बिहार करंट अफेयर में आपको मैं जन स्वराज पार्टी के बारे में बताऊंगा। चूँकि आपको मैं बता दूं, जन स्वराज पार्टी को अभी चुनाव चिन्ह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दे दी गई है और इस तरह से भारत के निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने बिहार में आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो रहे उससे ठीक पहले आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह स्कूल बैग इन्होंने आवंटित कर दिया है। अर्थात अब आपसे यदि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जन स्वराज को चुनाव चिन्ह क्या दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो इसका आंसर होगा स्कूल बैग। आपको मैं बता दूं कि जन स्वराज जो है इसके अध्यक्ष जो हैं, कार्यकारी जो हैं, इसका प्रमुख जो हैं वह हैं प्रशांत किशोर जी। चूँकि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक एक सलाहकार भी माने जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी, यहाँ तक कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी के भी पार्टी में इन्होंने एक सलाहकार के रूप में कार्य किया है और इनकी एक अच्छी कह सकते हैं विजय हासिल कराने में इनकी योगदान रही है। लेकिन आज बिहार में जन स्वराज नाम से एक राजनीतिक दल जो है एक कहीं न कहीं अभी सक्रिय हो चुकी है। उसके जो हेड हैं वह आपका जो है प्रशांत किशोर जी है और प्रशांत किशोर जी ये घोषणा कर चुके हैं कि बिहार के विधानसभा के 243 जो सीट है वे सारे 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रतिनिधि को उतारेंगे। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है 22 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है और नई सरकार जो होगी उससे पहले शपथ ले लेगी। तो इसकी को देखते हुए बिहार में एक नया कह सकते उछाल और परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं बढ़ रही है और जन स्वराज ने स्पष्ट कहा है कि जाति और धर्म पे वोट ना करें, अपने बच्चों का भविष्य देखें, विकास के आधार पर आप अगली बार वोट करेंगे। तो इस तरह से जन स्वराज पार्टी भी बिहार में चुनाव में अपना जो कहा जाता है कि कोई कसर न छोड़ना इसमें लग चुका है। तो प्रशांत किशोर जी पहले भी बिहार में जन स्वराज यात्रा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पद यात्रा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने शुरू किए थे। पीके करीब 2 साल तक इन्होंने पदयात्रा बिहार के अलग अलग हिस्सों में किया, जनता के मिजाज को भांपा और 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का इन्होंने बनाने का ऐलान भी किया। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया। पार्टी बनने से पहले किशोर जो थे ये बिहार में लगभग 3000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत इन्होंने चंपारण से की थी, वह वही चंपारण जहां से महात्मा गांधी भी अपने सत्याग्रह की शुरुआत किया था। तो ये रहा आपका जन स्वराज की राजनीति पार्टी और राजनीति पार्टी के चुनाव चिन्ह। अभी बिहार में आपका ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। दूसरा हमारा आज का करंट अफेयर है ऑपरेशन लंगड़ा। ये ऑपरेशन लंगड़ा बिहार पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा इससे पहले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था, खासतौर पे अपराधियों को नस्तानाबूद व अपराधियों को सबक सिखाने हेतु। तो इस तरह से कहेंगे बिहार सरकार भी जिस तरह से बिहार में आए दिन अपराधीकरण हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसे नकेल कसने के लिए, अपराधों को नकेल कसने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए बिहार पुलिस जो है आपका ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो कुख्यात जो अपराधी हैं उनको पकड़ना है और अपराधों के प्रति उनको जीरो टॉलरेंस के प्रति नीति लागू करवाना है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो होता है पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैरों में गोली मार देती है ताकि भविष्य में वो किसी प्रकार के अपराध करने से डरे और अपराध न करे। इस अभियान के तहत पुलिस जो है कई जिला मुख्यालयों और कई जिलों में कुख्यात जो अपराधी हैं उनको पैर में गोली मार चुकी है। मकसद है अपराधियों में खौफ पैदा करना और दोबारा अपराध करने से रोकना। पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश ने ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी किया और उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर चलता है जिसका नाम है ठाए ठाए। वहीं बिहार सरकार ने बिहार का पटना पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इनकाउंटर कर रही है। यानी दोनों का मतलब एक है। जहां पर योगी राज में आप देख रहे हैं इनकाउंटर ठाए ठाए है, वहीं बिहार में इनकाउंटर जो है आपका लंगड़ा है और इसका मकसद है पैर में गोली मार देना। पिछले 10 दिनों में कुख्यात अपराधियों को लंगड़ा कैसे किया गया समझेंगे कि डेटा के माध्यम से। पिछले 10 दिनों में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दानापुर और दरभंगा समेत कई जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। अपराधियों में डर का माहौल भी बन चुका है। इस अभियान के तहत पुलिस जो है कई ऐसे अपराधियों को धर दबोचा जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। भागने की कोशिश करने या पुलिस पर हमला करने की स्थिति में पुलिस जो है अपराधियों को पैरों में गोली मार देती है और जिससे को दोबारा अपराध न कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। हाल में कुछ इनकाउंटर जैसे 14 जून को पटना के खुसरोपुर में हुआ, हत्या के आरोपी को घेरने गई थी पुलिस, जवाबी फायरिंग आरोप हुआ और आरोपी को पैर में गोली लगी। 16 जून को मुजफ्फरपुर में लूट और डकैती के अपराधी को मुठभेड़ में पकड़ा गया, पैर में गोली मारी गई। 16 जून को ही वैशाली में अपहरण के वांछित आरोपी को गोली मारा गया।
17 जून को दानापुर के चोरी लूट में अपराधी जो था वो घायल हुआ और गिरफ्तार हुआ। 18 जून को दरभंगा में रंगदारी और हत्या के आरोपी अपराधी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, पैर में गोली मारी गई। और 25 जून को पटना के आपको दियरा या कह सकते हैं कि जो मेरिन ड्राइव बन रही है, वहाँ पर 2 मामलों में वांछित अपराधी को पुलिस ने पैर में गोली मारी और गिरफ्तार कर लिया। तो ये रहा हमारे बिहार पुलिस के एक तरह से कह सकते हैं कारनामा, और इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। उसके बाद बिहार राज्य पुलिस निर्माण पे भी आप बात करेंगे। तो बिहार राज्य पुल निर्माण जो है, यह इसके माध्यम से बिहार पुल निर्माण सुरक्षा की जांच के लिए 24 जून 2025 को IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत IIT पटना 45 और पुलों का और IIT दिल्ली 40 पुलों का जांच करेगा, यानी टोटल 85 पुल हो गए। तो पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 बड़े पुलों की हेल्थ कार्ड बनाई जाएगी। इस पहल से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिन्होंने पुलों की सुरक्षा करने हेतु समर्पित है और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 जो है बिहार लागू किया। इस तरह से बिहार जो है भारत का पहला ऐसा राज्य हो चुका है। तो आज का रहा ये हमारा बिहार का बुलेटिन, बिहार का समाचार। फिर हम अगले बुलेटिन और समाचार में मिलेंगे तो आगे के एपिसोड करेंगे। दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएं आपको एपिसोड कैसा लग रहा है।